हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयना। सो नया दिन नई शुरुआत और ये मेरा अमेजिंग सा जो पार्सल था वो आया था और मैं बहुत एक्साइटेड थी इसके लिए। और देखो कितने अच्छे टी, शुगर एंड कॉफ़ी के कंटेनर्स आए हैं। ऑब्वियसली शुगर का तो मेरा ये नहीं यूज़ होना, बट ठीक है ना, बैक साइड करके इसमें गुड़ डाल देंगे क्योंकि गुड़ यूज़ होता है चाय में, है ना। तो मैं बड़ी ही एक्साइटेड हुई थी इसको सुबह सुबह देख के। और दिन बन गया आज तो। अब दिन बन ही गया तो कुछ और अच्छा भी बना लेते हैं। तो मैंने बनाई थी बहुत सारी मठरियाँ और बस मैं सुबह उठते ही उन पे लग गई थी। आप कहोगे कि मैं मठरियाँ बहुत बनाती हूँ। भाई मेरे घर में बहुत पसंद है, मेरी बहन को बहुत पसंद है, मेरे भाई को बहुत पसंद है, दद्दू मम्मी मैं हम सब बहुत खुश होके खाते हैं। तो फिर बनती भी उतनी ही है। हम पूरा बल्क में बना के, अगर भाई आता है तो उसके साथ पैक होके जाती हैं ये, अगर तन्नू यानी कि मेरी सिस्टर आती है तो उसके साथ पैक होके जाती हैं, हमारे पास बल्क में पड़ी रहती हैं। चाट से लेके नॉर्मल चाय के साथ खाने तक, यार ये इतनी अमेजिंग लगती है ना कि कोई कैसे ही इनके बिना रह सकता है। फिर मुझे ठीक है, टाइम नो डाउट इस पे बहुत लगता है, बनाई लेकिन कितनी जब सब सारी थी, खुश होके पूरा खाते टेबल हैं भर गया तो था। मुझे मज़ा और भी फिर बहुत कुछ आता साफ़ है। सफाई वगैरह और भी चल देखो रही थी, बनाई तो कितनी फिर वो भी बीच में किया। फिर था खाने का टाइम, तो मैंने खाया आज सांबर राइस और मुझे सांबर राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं आ गई किचन में बनाने वाली थी मैं कुछ समोसा टाइप का, लेकिन समोसा नहीं, बट बना रही हूँ तो समोसा ही। अरे लेकिन समोसा नहीं है ना, एग्जैक्टली समोसा नहीं है, कुछ और है। बट क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। तो मैंने एक बोल में सारे मसाले ले लिए थे, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, इन सबको थोड़ा थोड़ा डिसाइड क्वांटिटीज़ में मैंने एक बोल में ले लिया। और फिर मैंने इसमें डाला पानी, क्योंकि मैं बना रही थी समोसे की फिलिंग। हाँ, वही समोसा जो समोसा नहीं है लेकिन है समोसा ही। कंफ्यूज मत होइए, आगे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, तो देखते रहिए। तो मैंने पानी डाल के इसका एक अच्छा सा पेस्ट, पेस्ट नहीं कहेंगे, घोल घोल बना लिया मैंने। थोड़ा सा मुझे लगा कि चाट मसाला कम था तो मैंने वो और ऐड कर दिया। और भी मसाले मुझे थोड़े ऊपर नीचे लगे तो मैंने थोड़े थोड़े करके सभी मसाले दोबारा से डाल दिए। आलू अच्छे से बॉयल हो गए थे, साथ में मैंने उनको पील करके भी रख दिया था, अच्छे से मैश भी कर दिया था। और मुझे फीलिंग बहुत इजी लगती है कि आप अपने मसालों का एक वो पानी के अंदर घोल बना के रेडी कर लो, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालो, ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए उसमें जीरा डाल के और अपनी जो आपने घोल तैयार किया था उसको डाल दो। जैसे ही मसाला पक जाए वैसे ही आप अपने आलू को डाल दो। और लेकिन हाँ, फिर उसको टेस्ट ज़रूर करना, क्योंकि मेरी जो आलू बनता है वो तो बहुत बस चटपटा जैसे होता है, ही आलू मज़ेदार। रेडी हो रहा था, मैं मतलब पहले ऐसे ही होता थक है कि गई थी। अगर मुझे क्यों ब्रेड थक गई पकोड़े थी? बनाने या क्योंकि कुछ भी बनाना है, मेरी ब्रेड जो पकोड़े में तो मैं तड़का वगैरह स्लीपर्स लगा हैं के नहीं वो करती हूँ, लेकिन टूट गए हाँ हैं। आलू और जो मेरी वो समोसे के लिए स्लीपर्स जो थी मैंने वो बनाया बहुत उसमें मैंने सॉफ्ट थी, तड़का मुझे लगाया था। बिल्कुल भी दर्द नहीं होता था। लेकिन अब मुझे वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। चलो कोई बात नहीं, मैंने एक लोई को अच्छे से बेल लिया था, उसके ऊपर मैंने लगाया पूरा आलू का मसाला। 50% गेहूँ तो का आप आटा है, कहेंगे कि लोई में क्या 25% है, सूजी एंड 25% मैदा। नमक और अजवाइन बस, और थोड़ा सा मोइन के लिए आप घी या तेल जो भी आप लगाना चाहो। तो मैंने हाफ़ रोटी के ऊपर मसाला स्प्रेड करके उसको ऐसे अच्छे से बाइंड कर दिया है। ध्यान रहे अच्छे से टैप करके इसको बाइंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना फिर आलू का मसाला निकलने लगेगा। तो बस जब आपको लगे कि रोटी अच्छे से बन गई है तो आप अपने चाकू की हेल्प से या फिर जो ये पिज़्ज़ा स्लाइसर होता है इसकी हेल्प से मैंने ऐसे स्ट्रिप्स निकालना स्टार्ट कर दिया। कुछ समझ आ रहा है? आपको लग रहा था ना कि मैं तो समोसा बना रही थी, लेकिन ये क्या बनाने लगी? तो बस देखते जाओ, टेस्ट जो आएगा वो समोसे का ही आएगा। तो हम बना रहे हैं समोसा ट्विस्टर्स। यस, तो ये देखो, यस, कितने आराम से ये फ़ोल्ड हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं वही कहूँगी कि बाइंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एयर फ्रायर में बनाते हैं फिर तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो आराम से आपको कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप फ्राई कर रहे हैं और ये अच्छे से बाइंड नहीं हुआ है तो फिर जो आपका आलू है वो पूरा का पूरा तेल में बिखर जाएगा, जो मेरे साथ हुआ था। बाद में मैंने एयर फ्रायर में बनाया तो उसमें अच्छे से निकल के रेडी हो गए थे। और देखो कितने अच्छे ट्विस्टर्स निकल रहे हैं, है ना। मैंने ढेर सारे बना लिए थे और उसके बाद अब फिर मैं कुछ बनाने लगी। अब क्या बना रही हूँ, पेस्ट तो मैं लगाने लगी पूरी थी। ही रोटी पे तो अपना आलू का अब कुछ नए तरीके से बनाते हैं हमारा समोसा।
तो मैंने ऐसे रोटी के ऊपर पूरे पे आलू का पेस्ट लगा के मैंने एक और रोटी को उसके ऊपर रखा, लेकिन उससे पहले जो आलू का पेस्ट था उसको अच्छे से उस पर फैला दिया ताकि कहीं से उबड़ खाबड़ ना हो। तो बस ऐसे करके मैंने इस रोटी को इसके ऊपर डाल दिया और उसको भी अच्छे से प्रेस कर दिया ताकि उसके अंदर एयर ना रहे। और थोड़ा सा मैंने बेलन के साथ भी उसको करने की कोशिश की, लेकिन ध्यान रखिएगा सिलवटें ना आए, उसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर मैंने निकाल लिया इसमें से स्क्वायर। अब मैं क्या कर रही हूँ भाई, सिंपल समोसा बना के खा सकती थी ना, क्या इन सब टंटों में पड़ी हुई हूँ। आई एम श्योर आपके जो घर वाले होंगे वो भी यही कहेंगे, क्योंकि मेरे वालों ने भी यही कहा था कि यार सिंपल से बना लेती, क्या था ये। लेकिन ट्राई करते रहना चाहिए, ट्राई करेंगे तभी तो कुछ नया सीखेंगे, है ना। अब पार्टी में पूरा एक समोसा रख के उनको और क्या चीज़ें खिलाएंगे, तो पार्टी के लिए ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, इनोवेशंस बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो मैंने इसको ऐसे फ़ोल्ड किया, स्क्वायर्स में कट करके ऐसे फ़ोल्ड किया और फिर कुछ और ट्राई किया, फिर उसको पिछली तरफ से भी फ़ोल्ड कर दिया। चीज़ तो अच्छी बनी है, मानो या ना मानो, है ना। मुझे भी बहुत पसंद आई। ये कुछ और अलग से शेप, इसके अंदर हमने सामने से प्रेस कर दिया और पीछे से भी इसको फोल्ड ना करके इसको प्रेस कर दिया। और ये देखो ये कितना अच्छी शेप निकल के आई है। ऐसा नहीं लग रहा कोई शंख हो, लग रहा है नहीं लग रहा, मुझे तो पक्का लग रहा है। तो बस अपनी पार्टीज़ के लिए ऐसे ऐसे जो स्टार्टर्स अगर हम बना के रखेंगे तो बड़े से लेके बच्चा से लेके और बूढ़े सब इन्हें खुश होके खाएंगे। क्योंकि बहुत हैवी हैवी चीज़ें तो देखो किसी से नहीं खाई जाती। हैवी हैवी चीज़ों को ना बनाते हुए मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में मेहनत बहुत लगती है। बड़ी चीज़ें कम से कम जल्दी तो बन जाती है, क्वांटिटी भी कम बनानी पड़ती है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें तो बनानी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन एक्साइटमेंट भी उतनी ही होती है। ये बात तो आप लोग ज़रूर मानोगे। तो बस यही सब करते करते एक्सपेरिमेंट करते करते मेरी सुबह से रात हो गई थी और मैं सच में बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, क्योंकि मैं सुबह से इन्हीं चीज़ों में लगी हुई थी। आटा भी थोड़ा सा ऐसे ड्राई ड्राई सा होने लगा था, तो मैंने थोड़ा सा उसके अंदर घी और डाला ताकि जो है उसकी ठीक ठाक से बन के मैं तैयार कर सकूँ जो भी टंटे बना रही हूँ। तो अब मैं बना रही थी दाल पकवान के लिए रोटियाँ, मतलब रोटियाँ नहीं कहूँगी, बस ऐसे कटिंग्स, क्योंकि दाल पकवान भी बनाना था। मुझे याद नहीं कि आप उसकी रेसिपी देख चुके हो या नहीं देख चुके। आई गेस देख चुके हो, तो आप लोग सबको पता है। तो बस मैंने उसी आटे की ऐसे जो पापड़ी सी बना के बड़े साइज़ की वो तैयार कर दी। फिर ये पापड़ी बनी ही थी तो मैंने सोचा क्यों ना कटोरी चाट भी बना ली जाए। तो मैंने कटोरी चाट के लिए भी फ्राई कर दी। यहाँ हमारी जो पापड़ी हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, थोड़ी सी आपको लगेगा डार्क है बट टेस्टी थी। फिर मेरा ये प्लेटर भी रेडी हो रहा था, तो मैंने आधी जो है एयर फ्रायर में डाल दी और आधी ऐसे फ्रायर कर दी।